अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद को सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2024 में क्या आपको पुर्तगाल आना चाहिए। अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, क्या क्या मुश्किलात आएंगी। अगर आप आ रहे हैं तो आपने अपनी तैयारी करके आना है। वो कौन सी चीज़ें जिसकी तैयारी करके आना है, अगर आप वो तैयारी करके आते हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना यहाँ ईजी हो जाएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं कई सालों से यूरोप में सेटल्ड हूँ, पुर्तगाल में सेटल्ड हूँ। पुर्तगाल यूरोप की कैसी कंट्री है जिसने अपनी इमिग्रेंट्स के लिए ओपन की हुई है। पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा स्मूथ है, ईजी है एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूरोपियन कंट्री के। तो जब लोग यहाँ आते हैं, लोग अपनी रिसर्च करके नहीं आते, स्पेशली हमारे एशियन लोग और ऐसे ही आ जाते हैं, या फिर अपने रिश्तेदार या किसी ऐसे बंदे की बातों में आके भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आ जाएं। पहली बात बता दूं, यूरोप में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपको अपनी हिम्मत खुद जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपनी हिम्मत खुद जो है ना सारे काम करने पड़ते हैं। बाकी जो ये लोग आपको ड्रीम्स दिखाते हैं, ये आपको ज़िल्लो ख्वार करते हैं। तो 2024 में जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, पहले कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन जैसे चल रही थी पहले कई सालों से अभी भी चल रही है, लेकिन कई लोगों का मानना था कि आप नई गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन हुए हैं, तो शायद इमिग्रेशन पे कोई इफेक्ट होगा। इमिग्रेशन पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई नई गवर्नमेंट आती भी है तो इतनी जल्दी पॉलिसीज़ और इतनी जल्दी चीज़ें चेंज नहीं होती, क्योंकि यूरोप के अंदर स्पेशली शेंजन के अंदर शेंजन जो यूरोपियन कमीशन है, उसके डिसीजन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है उसका भी, क्योंकि इमिग्रेशन को बंद करना खोलना यूरोपियन कमीशन में इसके अंदर इन्वॉल्व होती है हर कंट्री के अंदर। तो भाई पुर्तगाल की इमिग्रेशन 2024 में स्मूथ है, आप आ सकते हैं, इमिग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करके आएँ। यहाँ पे आपको जो हमारे जो एशियंस को जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो घर की आती है। हाउसिंग क्राइसिस ज़ाहिर है 2022 में या 21 की बात करें तो तब ये हाउसिंग क्राइसिस नहीं थे, लेकिन अभी हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। पहला सबसे बड़ा आपको मसला जो हाउसिंग का आता है कि आपको घर मिलना मुश्किल हो जाते हैं। दूसरा आपको सबसे बड़ा मसला यहाँ पे देखने को मिलता है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा, ये लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते। जो बड़े सिटीज़ हैं पुर्तगाल जैसे लिस्बन कैपिटल जहाँ मैं रहता हूँ, आपको एरिया भी घुमा के दिखाता हूँ, आपका भाई यहाँ पर रहता है। तो जी यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग, ये अब देखें आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं सारे, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, सारा टूरिस्ट का एरिया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े सब इधर है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलेंगे, लेकिन आप इनकी दूसरी सिटीज़, छोटी सिटीज़ की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप कोशिश करें, अगर आप यहाँ आते हैं तो अपनी थोड़ी बेसिक लैंग्वेज सीख के आएँ, तैयारी करके आएँ, ताकि आपको आते ही जॉब आपको मिल सके, जो कि आपको फाइनेंशियली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। और इसके बाद जो हमें जो एक और प्रॉब्लम आपको हमें देखने को मिलती है, स्पेशली वो फैमिलीज़ जो मूव करके आती हैं दूसरी कंट्री, स्पेशली गल्फ़ साइड से लोग आ रहे हैं, तो वो आते ही यहाँ पे आके अपना वो उनकी कोशिश होती है कि हम कुछ छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लें, लेकिन बिज़नेस के चक्कर में वो ट्रस्ट करते हैं हमारे एशियंस के ऊपर, हमारे देसियों के ऊपर, और ऐसा डेड बिज़नेस ले लेते हैं जिसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, कोई बिज़नेस नहीं हो रहा होता और आपको लॉस हो जाता है। तो भाई आपको मैं हमेशा अपनी, अगर मेरे आप दूसरे चैनल पे अब मुझे वॉच करें शहबाज चीमा व्लॉग्स के ऊपर, तो वहाँ मैं बड़ी डिटेल में तकरीबन 3 साल पुराना चैनल है मेरा, मैं लोगों को डिटेल में समझा चुका हूँ कि भाई आपने आना है 150 यूरो की खातर अपने आपको बहुत बड़ा टीका ना लगवाइएगा, किसी प्रोफेशनल लॉयर की हेल्प ले लीजिएगा ताकि आपको वो लीगल वे में असिस्ट कर सके। तो ये थी जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। दूसरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, लेकिन इस चैनल पे मैंने क्या बना के आपको मोटिवेट कर दें कि अगर आप पुर्तगाल आना चाहें 2024 में बिल्कुल आ सकते हैं, इमिग्रेशन लें, अप्लाई करें, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी होती हैं। मुश्किलात के बाद ये आसानियाँ भी आती हैं, इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में मोटिवेट करता हूँ। डीमोटिवेट मैंने कभी भी नहीं किया किसी को। बाकी भाई को इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हेलो हाई भी कर लीजिएगा। आपके हेलो हाई करने से कमेंट के अंदर मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।